दोस्तों, मैं आपका अपना विकास सर। और आज हम लोग जो है हाई स्कूल का कक्षा 10, आज चौथा दिन है हमारा। आज फोर्थ डे है और कक्षा 10 का ट्रिग्नोमेट्री प्रश्नावली 8.3 हम लोग करेंगे। कौन सा करेंगे? 8.3, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हमको याद करने हैं, जो कि हम लोग जो है थोड़ा कर लेंगे। देखते हैं। इसमें होता है कि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यानी उधर हमने तुम लोगों को बताया था सबसे पहले दिन कि जो है साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है। तो बस यही याद रखेंगे, साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और अगर कहीं पर दिख जाए कॉसेक थीटा तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उसी तरीके से टैन थीटा, टैन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टैन थीटा। ये तीनों एक दूसरे के बराबर मतलब उल्टा होते हैं। साइन कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, और टैन कॉट का उल्टा होता है। ये चीजें हमको याद रखनी है। बस इधर वाले मान उसके उल्टे होते हैं। हाँ, कुछ दो चीजें हमको ये याद रखनी है कि टैन थीटा और कॉट थीटा, ये जो टैन थीटा और कॉट थीटा होते हैं, इनके दो सूत्र ये जो होते हैं, ये थोड़ा बेसिक है और जो है ये इम्पोर्टेंट है। हर अधिकतर टैन थीटा की जगह पर ये और ये का प्रयोग होगा कॉट थीटा की जगह पर। तो ये दोनों सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जिस प्रकार टैन का उल्टा कॉट होता है तो जो इसका है वो कॉट उसका उल्टा हो जाएगा। कॉट बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये सूत्र होते हैं। और अगला हमारा ये है कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा, ये तीन सूत्र भी हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। कहीं पर हमको दिख जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इस तरीके से कहीं कंडीशन बन रही तो उसका मान सीधे 1 आता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमको मान 1 रखना है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दो चीजें हमको, तीन चीजें याद रखनी है। उसके बाद जो है हमको कुछ करना है। ये तीन सूत्रों को जो है हम थोड़ा पोस्टमार्टम भी करेंगे, और इन तीन सूत्रों से हमको कम से कम 3 सूत्र, हमको 15 सूत्र मिलेंगे। उन 15 सूत्रों का भी हमें प्रयोग करना है। सबसे पहले नंबर पे जो है हम लोग करते हैं, ये जो पहला सूत्र दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब यहाँ से देखेंगे हमको सूत्र देखो निकालना है। जैसे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है। इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर प्लस में है तो इधर हम ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा। तो यहाँ से एक सूत्र हमको क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक सूत्र हमारा बना। उसके बाद अगर इस स्क्वायर पर से ये जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, इस पे से स्क्वायर हटा दे, इसके उस पर रूट आ जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक सूत्र होता है। उसके बाद देखते हैं, हमने साइन का मान निकाल लिया। साइन स्क्वायर थीटा हो तब भी लिख लेंगे, कोसाइन थीटा हो तब भी लिख लेंगे। अगर हम साइन की बजाय कॉस का मान निकाले तो साइन को उधर भेज देंगे, यानी इधर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और उसके बाद यहाँ पर अगर हमको कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सारे हमारे जो दिख रहे हैं ये सभी हमारे मान हैं। ये हमारे सारे, इन सारे बिंदुओं से निकले हुए मान है हमारे। ये भी हमारा मान है, ये भी हमारा एक मान है, ये भी हमारा एक मान है। ये सारे सूत्र हैं, ये चीज़ें हमको याद रखनी है। उसके बाद दूसरे सूत्र की बात करें, दूसरा सूत्र हमारा क्या है? दूसरा सूत्र लिखा है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अब इसमें भी वही व्यवस्था करेंगे। देखते हैं क्या होता है। देखो, सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये उधर चला जाएगा माइनस में, माइनस है तो प्लस में जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का मान। अगर सेक थीटा का मान निकालना है तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, बस कुछ नहीं होना, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लग जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। उसके बाद आगे देखते हैं,
फिर अगर हमको tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना, अब यहाँ पर देखिए कि इसको हम अगर इधर करेंगे तो ये माइनस का बचेगा, इसलिए इसको इधर ना करके इस 1 को इधर ले लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा इधर माइनस में उधर प्लस में कर देते हैं। तो यहाँ से हमको मान क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 बराबर में क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा। और अगर tan थीटा का मान निकालना, स्क्वायर हटा देंगे तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan थीटा। ये मान हो गए हमारे। जैसे एक सूत्र उसमें से हमको 4 सूत्र मिले थे, उसी तरीके से इसमें भी हमको 4 सूत्र मिले हैं, यानी एक सूत्र से 5 सूत्र बनते हैं, 4 और निकलते हैं। और उसी तरीके से हम तीसरा निकालते हैं, 3 नंबर पे कौन है हमारे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर में थीटा बराबर में 1 होता है। उसके लिए भी वही व्यवस्था है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा का अगर मान निकालना है तो क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर में थीटा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा के लिए स्क्वायर हटा देंगे, अंडर रूट इसके ऊपर लगा देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर में थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसको देखते रहिएगा कायदे से। अब वही व्यवस्था, इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। इस पे से रूट हट जाएगा, मतलब स्क्वायर हट जाएगा, इस पे रूट आ जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर में थीटा। सॉरी, स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हटेगा तभी तो रूट लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, अब देखो इसके भी कितने बन गए, 5 सूत्र बन गए हमारे। अब यहाँ पे थोड़ा गौर करिएगा कि देखिए हमारे पास कितने सूत्र थे यहाँ पे हमारे पास सूत्र थे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 सूत्र थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से हमने कितने सूत्र निकाले, एक ये था, 2 3 4 5 ये सूत्र निकल गए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, उससे हमने भी 5 सूत्र निकाले, तो इससे भी कितने हो गए, 5 5 मिलकर 10। तीसरा था हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा से भी हमने 5 सूत्र निकाले, तो ये 5 5 10 5 15 कितने सूत्र हो गए हमारे, ये 3 सूत्र से 15 सूत्र बन गए हैं। अब इन 15 सूत्रों को जो है हमें तैयार करना है। इन 15 सूत्रों को जब हम तैयार करेंगे तब जाके हमारा ये जो हमारा चैप्टर है लगेगा, जो हम लोग सवाल लगा रहे हैं अभी तक। ये वाली लाइन गलत खींच गई है, इसको यहाँ ना खींच के यहाँ खींचना चाहिए। अब देखो, एक मतलब 3 सूत्र से 15 सूत्र हमारे बन गए। अब इन 15 सूत्रों के बजाय हमको सर्वसमीकाएं जो होती है, प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सारी सर्वसमीकाएं भी हमको इसमें पता होनी चाहिए। और अगर ये सर्वसमीकाएं हमको नहीं पता है तो हम सवाल का इसमें कर भी नहीं सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को नोट करनी है, और इन चीज़ों को नोट करने के बाद फिर जो है हम लोग सवाल भी करेंगे। आप लोग इतना नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, जो है अब हम ये क्या नाम है, कुछ सर्वसमीकाएं हैं इसमें जो कि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और उन सर्वसमीकाओं को भी हम लोग करते हैं, क्योंकि देखिए ये सारी सर्वसमीकाएं याद होनी चाहिए। कहीं पर भी हमको जब भी सिद्ध करने को आएगा, उसमें कहीं पर भी किसी भी सर्वसमीका का प्रयोग हो सकता है, किसी भी मेथड में आ सकता है, तो इसीलिए हमको सारी सर्वसमीकाएं भी याद होनी चाहिए। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और फिर तीसरी सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होती है, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। चौथी देखते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब अगर हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, ये हो जाता है। फिर इसी की दूसरी सर्वसमीका होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, मतलब इसका गुणा करवा दी, 3ab का अगर ए से गुणा करवा 3a स्क्वायर बी, 3ab का बी से करवा 3ab स्क्वायर, ये हो गया। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी। उसके बाद उसी का उसका भी कर दिया, ए क्यूब बी क्यूब माइनस का, देखो 3ab का ए से गुणा किया माइनस का 3ab स्क्वायर, ए 3a स्क्वायर बी। अच्छा, 3ab का गुणा जब माइनस के बी से करेंगे तो ए माइनस प्लस हो जाएगा, ए 3ab स्क्वायर, ये हो जाएगा।
फिर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की सर्वसमीका, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ये तीसरी अगली सर्वसमीका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब और फिर माइनस में 3 ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। मतलब हुआ क्या है, यही से ये जो हमारा एक प्लस बी का होल क्यूब था, इसका मान निकालने के लिए इसको ए प्लस में था, इसको इधर माइनस में कर दिया, वही सूत्र हो गया। उसके बाद ए माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ पे अगर देखें तो देखिए ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तीसरा वहाँ से सूत्र लिया गया है, इसको इधर माइनस था, ये इधर प्लस में कर दिया, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी। ये सारी सर्व समीकरण अगर हमको याद होंगी तभी जाके हम इस पूरे चैप्टर को कर सकते हैं, 8.3 चैप्टर को। अन्यथा हम इस 3 चैप्टर के मतलब 8.3 चैप्टर को करने में थोड़ा सक्षम हो सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए और इसको कोशिश करिए कि ये सर्व समीकरण सभी लोगों को याद हो जाए। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, जो है हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में कैसे सवाल आएंगे। इस चैप्टर में अधिकतर ये ध्यान रखना है कि ये सूत्र जितने भी हमने बताए हैं सूत्र याद रखने हैं, और सूत्रों को याद रखेंगे ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान लगने लगेगी। अगर सूत्र याद है तो ट्रिग्नोमेट्री आसान है, अगर सूत्र नहीं याद है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री बहुत कठिन चीज़ है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। अब देखते हैं अगली चीज़, सीन क्या रहेगी कि जैसे इसमें सवाल कैसे आएंगे, सिर्फ और सिर्फ सिद्ध करने के लिए आएंगे। इस पूरे चैप्टर में आपको केवल और केवल सिद्ध करना रहेगा कि ये चीज़ दी गई है, इसको 1 के बराबर सिद्ध करना है। अब उसी तरीके से कुछ ना कुछ दिया रहेगा, एक पक्ष और दूसरा पक्ष, यानी LHS और RHS। LHS इधर वाला पक्ष होता है और RHS ये वाला, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दो साइड हो जाएगी, दायां पक्ष और बायां पक्ष। दायां पक्ष और बायां पक्ष जब दोनों पक्ष हमारे बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब वो हमारा सिद्ध हो गया है। बस यही इसमें करना है। अब जैसे हम लोग ये पहला सवाल देखते हैं, ये लिखा है देखो ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन थीटा, और फिर तीसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा बराबर में 1 सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए देखते हैं हम लोग, चलिए कोशिश करते हैं हल कैसे लगेगा, ध्यान से देखते हैं। LHS से इसमें लिखना पड़ेगा, LHS से। LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड से, यानी जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, यानी बायां पक्ष है, उधर से हमको करना है। LHS से लिखेंगे क्या, इस LHS को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर में थीटा, और फिर 1 प्लस साइन थीटा, और फिर 1 माइनस साइन थीटा। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जैसे अभी इसके पहले हम लोग जस्ट अभी इसके पहले जो है हमने इधर सर्वसमीका लिखी थी, उसमें एक सर्वसमीका थी, यहाँ पर एक सर्वसमीका लगनी है। कहाँ पे, देखो यहाँ पर तो कुछ लगेगा नहीं, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी इसमें एक सर्वसमीका हमको यहाँ पर दिख रही है, इस जगह पर लगा सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। मतलब जैसे एक सर्वसमीका होती है कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर। अभी इसके पहले हम लोग सर्वसमीका इस पढ़े आए वाली, तो यही सर्वसमीका हमको यहाँ पर लगानी है। अब देखते हैं ये कैसे बन जाएगा। देखो ये जो लिखा है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, इसको तो हमें छेड़ना नहीं है। इसको 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, यानी a प्लस बी a माइनस बी, a की जगह पर है 1 और b की जगह पर है साइन थीटा, a की जगह पर है 1 और b की जगह पर है साइन थीटा। तो इसको लिख सकते हैं a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो इसको क्या लिखेंगे, a की घात 2 यानी a की घात 2 यानी 1 की घात में 2, फिर माइनस b की घात 2 यानी साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा, पल्ले पड़ा कुछ, यहाँ पे सर्वसमीका लग गई है। सर्वसमीका और सूत्र के बगैर ये सवाल नहीं लगेगा। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये देखो 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं एक का स्क्वायर एक ही होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर में थीटा। ठीक है, यहाँ से हमारा सवाल है, ध्यान रखिएगा, LHS पक्ष से हम लोग कर रहे हैं। अब इसके बाद वाली सीन देखिए, बाद वाली सीन क्या पहले तुम लोगों को यहाँ बता दें क्या हो रहा है। देखो ये चीज़ तो हमको यही लिखनी है, ये चीज़ तो 1 प्लस tan स्क्वायर तो लिखना ही है। यहाँ पे हमको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मान किसका होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का, कॉस
स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर में थीटा, ये होता है हमारा। तो इसलिए यहाँ पर ये वाली सरसमिका हमारी प्रयोग होगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस में tan स्क्वायर में थीटा, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर में थीटा, ठीक है। अब देखो इसको भी तो हम बदल सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर में थीटा, ये वाली चीज़ हमको यहाँ पर रखनी है। केवल मान पे मान रखते चले जाना, हमको लास्ट में आंसर ही मिलेगा। यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये रहेगा कॉस स्क्वायर में थीटा। अब देखिए, अभी इसके पहले हमने तुम लोगों को बताया हर जगह सूत्र ही लगना है। अभी देखो सेक स्क्वायर थीटा, एक अभी इसके पहले सूत्र बताया था, यहाँ पे अभी ऊपर सारणी बनाई थी। सेक थीटा जो है उल्टा होता है कॉस का, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस थीटा, 1 अपॉन में कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पर जो है 1 अपॉन कॉस थीटा हो रहा है। तो इन सारे ब्रैकेटों को भी जो है हम बड़ा कर देंगे, तो कंफ्यूज दिया अच्छा नहीं लगेगा, सर अच्छा नहीं लगेगा, और अच्छा नहीं लगेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, इस पर देखते रहिएगा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा होता है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर में थीटा, और यहाँ पर पहले से कॉस स्क्वायर थीटा है। अब देखो ये ऊपर है, ये नीचे है, ऊपर नीचे तो कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा हमारा कट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा 1, क्या बचेगा 1। अब बताओ हमको लाना क्या था उधर, LHS हमारा LHS से किया था 1 आ गया, RHS क्या है 1। तो जब दोनों पक्ष हमारे बराबर हैं तो उसके नीचे थोड़ा सा इसके नीचे लिखना पड़ेगा, वो चीज़ इधर हम लिखे दे रहे हैं, ये लिखना रहेगा LHS बराबर RHS, उसके नीचे लिख के प्रूव्ड, बस काम हमारा खत्म, आंसर। प्रूव्ड मतलब सिद्ध, ये तो सिद्धम। समझ में आया कि हर जगह सूत्र रखना, सूत्र याद है तो सवाल लग जाएंगे, सूत्र नहीं याद है तो सवाल इसमें नहीं लगेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमारा ये है कि 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और फिर प्लस लगा है 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, बराबर में क्या सिद्ध करना है हमको, 2 सेक स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है। यही सिद्ध करना है कि ये चीज़ हमको दी गई है, इस व्यवस्था से हमको इस व्यवस्था तक पहुंचना है, मतलब इसको इस पक्ष को इस पक्ष के बराबर करना है। तो उसी तरीके से हल डालेंगे, और हल करने के बाद हल हर जगह पे मैं सूत्र लिखता रहूँगा, लेकिन आप लोग ध्यान जरूर देते रहिएगा। लिखेंगे LHS से 1, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं इसलिए क्योंकि जो है दिखता रहे और पूरा सवाल भी आ जाए। 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा और प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, देखो यहाँ पे प्लस लगा है, अगर ये दोनों साथ में लिखे होते तो हम जो है a माइनस बी ए प्लस बी वाली सरसमिका भी लगा सकते थे, जो अभी इसके पहले लगाई थी। लेकिन यहाँ पे ये दोनों बराबर ही नहीं है, पहली चीज़ प्लस लगा है, तो जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए सबसे पहले हर बराबर होने चाहिए। हर बराबर करेंगे तो हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इधर वाले पक्ष में इससे इसके हर से गुणा कर देंगे, और इधर वाले पक्ष में इसके हर से गुणा कर देंगे। चलिए करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और इसमें गुणा करना है हमको 1 माइनस साइन थीटा से, ऊपर भी 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और फिर प्लस लगा है 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, इसमें किससे गुणा करना है, इसमें गुणा करना है हमको 1 प्लस साइन थीटा से, क्योंकि उसका हर वो है। इसमें भी 1 प्लस साइन थीटा का। अब देखिए करते हैं,
देखो अब दोनों के हर में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, चाहे 2 में 3 का गुणा किया जाए चाहे 3 में 2 का गुणा किया जाए 6 ही आएगा, वही बात है। तो इन दोनों के हर में तो यही आएगा। ऊपर देखते हैं, ऊपर 1 का गुणा इससे करोगे वही आएगा, 1 का गुणा इससे करोगे यही आएगा। तो है क्या 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, प्लस है 1 प्लस साइन थीटा, वेरी गुड। और फिर पूरे के बटे में क्या है 1 प्लस साइन थीटा, और फिर दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा। अब देखते हैं, ऊपर ब्रैकेट खोलते हैं 1 माइनस साइन थीटा और फिर प्लस 1 प्लस साइन थीटा, ठीक, बटे। अब नीचे देखो सरसमिका वही लगेगी अभी जैसे लगाए थे, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। अरे 1 माइनस कॉस नहीं होगा यार, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखो यहाँ माइनस का है साइन, यहाँ प्लस का है, कट जाएगा। तो यहाँ से देखो 1 1 जुड़ के 2 हो गया, बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा यानी इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा होता है मान सीधे सेक स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 तो है ही है, 2, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर में थीटा, ठीक है। जो हमको लाना था वही हमारा ये सिद्ध हो गया। अब यहाँ पे केवल इतना लिखना है, LHS बराबर RHS प्रूफ। इसी तरीके से हमारे सारे सवाल लगते रहेंगे। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, कुछ समझ में आया है कि नहीं आएगी। बस मेन चीज़ ये है कि सूत्र सर्वसमीकाएँ याद होनी चाहिए। सूत्र और सर्वसमीकाएँ याद रहेंगी तो हमारा ये लग पाएगा, अन्यथा ये नहीं लगेगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग जो है अगले नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। देखो ये बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही सिंपल से हैं, केवल सूत्र याद करना, इधर वाले मान रखना है, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। देखिए मैं बहुत जल्दी करके दिखा, इसको इसके बराबर सिद्ध करना है, थोड़ा जल्दी में करते हैं क्योंकि आज हमारी तबीयत भी थोड़ा डाउन है, इसीलिए आज ज़्यादा सवाल नहीं बताएंगे, 2 4 5 सवाल बताएंगे, फिर जो है नेक्स्ट में पहुँचेंगे। चलिए देखते हैं। देखो इसमें लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, लिख देंगे सेक स्क्वायर में थीटा बराबर में 1। उसके बाद देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, देखो 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पे लिख देंगे 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर भी है सेक स्क्वायर में थीटा बराबर में 1। और देखो सेक स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 बराबर में 1। अब इसके नीचे सीधे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूफ, LHS बराबर RHS प्रूफ। देखो सूत्र याद करना ही पड़ेगा, इसकी एक बीमारी यही है, सूत्र नहीं याद करोगे तो ये बीमारी बनी रहेगी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1 अपान कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा लिखते कुछ है, लिख कुछ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 मान ही होता है, तो सीधे वही मान रख देंगे 1 बराबर में 1। बस प्रूव्ड हो गया हमारा LHS बराबर RHS, LHS बराबर में RHS प्रूव्ड। देखो बबुआ यहाँ इस पर थोड़ा यही है कि सूत्र याद करना ही पड़ेगा। यहाँ पे सूत्र याद कर लीजिए, बहुत आसानी से लगने लगे। कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह यही मान रख दिया सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है 1 अपान सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया 1 आ गया। यहाँ पे 1 अपान देखो कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह कॉसेक स्क्वायर रखा, कॉसेक स्क्वायर 1 अपान कॉसेक की जगह साइन स्क्वायर रखा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, 1 रख दिया, मान आ गया। दोनों बहुत आसान से सवाल थे। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, ये 5वें सवाल पे हम लोग पहुँचते हैं और 5वां सवाल लगाते हैं। देखो कॉट थीटा माइनस
tan थीटा बराबर में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान में sin थीटा और cos थीटा, ये सिद्ध करना है हमको। चलिए हल करते हैं इसको, बहुत ही आसान सवाल है। LHS से चलिए लिखा है cot थीटा माइनस में tan थीटा, ठीक। अब देखो बबुआ, अब यहाँ पे हमको सूत्र ही प्रयोग करने हैं। कॉट थीटा का मान जो हमने बताया था साइन और कॉस में, क्योंकि कॉस और साइन में मान आ रहा है हमारा, इसीलिए कॉट नहीं रखेंगे कॉट, क्योंकि कॉट का मान टैन उल्टा होता है, टैन का मान कॉट उल्टा होता है। लेकिन यहाँ पे हमको टैन और कॉट में सिद्ध करना ही नहीं, हमको साइन और कॉस में सिद्ध करना है। तो जब साइन और कॉस में सिद्ध करना रहता है तो उसके लिए क्या करते हैं, जो हमको दिया गया है, जिस तरीके से दिया गया है उसको उसी तरीके से हम लोग बनाते हैं। अब ये साइन कॉस में आ रहा है तो हमको इसको साइन और कॉस में बदलना पड़ेगा। तो देखिए अगर सूत्र याद कर लोगे तब तो चलो ठीक है। यहाँ पे हम दोबारा भी लिखे दे रहे हैं, देखो टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, और यहाँ पे ध्यान रखना कॉट थीटा बराबर होता है इसका उल्टा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ठीक। वही मान का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, ठीक, माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और अपान में कॉस थीटा, ठीक। अब देखो इसका हर बराबर करेंगे, इसका इधर गुणा करवाएंगे, इसका इधर गुणा करवाएंगे, ठीक है। कॉस का कॉस थीटा और बटे साइन थीटा, इसमें गुणा होगा कॉस थीटा का, ठीक, कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसमें गुणा होगा काहे का करवा दे, चलो साइन थीटा का करवा देते हैं, क्योंकि इधर साइन थीटा है, इधर साइन थीटा, ठीक। अब देखिए हर बराबर हो गए, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा दोनों बराबर हैं। ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर में थीटा और बटे साइन थीटा और कॉस थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, आगे पीछे कहीं पर भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर में थीटा माइनस साइन स्क्वायर में थीटा बटे में साइन थीटा और कॉस थीटा। अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि वहाँ तक हम लोग पहुँच रहे हैं, चलिए मान रखते हैं। कॉस स्क्वायर में थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमको मान रखना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, 1 माइनस कॉस स्क्वायर में थीटा। उसके बाद चलिए, अरे यार नीचे में बटे में भी है, बटे साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर बटे में साइन थीटा और कॉस थीटा। देखो पहुंच गए ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस एक कॉस दूसरा कॉस मिलकर 2 कॉस हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा ये क्या बन जाएगा, देखिए कॉस कॉस मिलकर 2 कॉस स्क्वायर में थीटा, और ये माइनस का 1 बटे साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो जो हमें सिद्ध करना था, यही प्रूव करना था ना, वही आगे हमारा। अब इसके नीचे केवल इतना ही लिखना है, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इसी तरीके से हमारे सवाल लगेंगे। अब ये बताओ, इसमें जो 5 सवाल बताए गए कुछ समझ में आया है कि नहीं आया है? अगर आया है तो इन 5 सवालों को एक बार दोबारा लगाइएगा। और आज हमारी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो इसीलिए आज ज़्यादा देर नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर करिएगा कि आप लोग डेली मिलिएगा, डेली मिलते रहिएगा, जिससे डेली क्लासें चलती रहें। और हाँ ये ज़रूर ध्यान रखिएगा क्लासें डेली होंगी और आप लोग हमको मिलते ज़रूर रहिएगा। कोशिश करिए जो अपने आपके दोस्त हैं उनके पास भेजिए वीडियो, और उनको भी पहुंचाइए, वो भी अपना पढ़ें। और ये सभी सवालों को नोट कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करना कि सभी सूत्र आप लोगों को याद हो जाए। चलिए नमस्कार।